यूपी में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में मतदान होंगे। तो वहीं पहला मतदान 4 मई को होगा और दूसरा चरण 11 मई को। हालांकि 11 मई को जनपद बाराबंकी में भी मतदान होंगे और 13 मई को नतीजे सभी के सामने होंगे। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 14 से पूर्वी पीर बटावन पिछले 3 बार से सभासद ताज बाबा राइन। आइए हम ताज बाबा राइन से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार इनका चुनाव कैसा रहता है। तो राइन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वार्ड के मुद्दे उठाने के लिए बुलाया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज भाई, ये बताइए कि हर पिछले 3 बार से तो आप सभासद हैं ही, ठीक? चौथी बार आप सभासद की दावेदारी कर रहे हैं और क्या लगता है कि पिछली बार से अब की बार चुनाव आपका कैसा रहेगा? चुनाव हर बार अच्छा रहता है, इस बार उससे अच्छा रहेगा। हर बार मैं वहाँ पर्सनल व्यवहार पे चुनाव हमारा रहता है। पार्टी लीग से अलग हटकर हमारे व्यापार मंडल के लोग हमें चुनाव लड़ाते हैं, हमारे हिंदू भाई हमको चुनाव लड़ाते हैं। हमारे जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं, चार के चारों व्यापार मंडल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और वहाँ भी जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं, एक तरफा हमें वोटिंग करते हैं। इसीलिए हमारी जीत का मार्जिन जो है हर बार लोगों का घटता है, हमारा हर बार बढ़ता है। इस बार भी हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 3 बार से आपने किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया, मतलब निर्दलीय आप चुनाव लड़े। अब की बार क्या ऐसा रहा कि सपा से आपने टिकट मांगा? कहीं पार्टी ही आपको लग रहा था कि ज़्यादा सही है या फिर निर्दलीय चुनाव आपको डर लग रहा था उससे? कोई डरने की बात नहीं है, जब डरने का कोई मामला ही नहीं। पीर बटावन जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और हमारा नागेश्वर नाथ मंदिर, बावली मंदिर, वहीं मज़ार, हम तो देवा महादेवा की धरती से हैं और वहाँ का संदेश है जो रब है वही राम है, तो हम उनके मानने चाहने वाले हैं। तो हमेशा हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं। लोग हमेशा चुनाव आता है तब लड़ते हैं। हम पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं। हम लॉकडाउन में पूरी मदद करते रहे लोगों की, रात दिन सेवा करते रहे। नागेश्वर नाथ मंदिर के ऊपर पूरा पूरा ट्रक अपनी गाड़ी बेच के लोगों का सेवा की। ये हमारा सेवा भाव जो चलता रहता है बगैर भेदभाव देख के, चाहे वो दशहरा हो, दीपावली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, हमेशा लोगों के बीच में पाए जाते हैं। हम ही ने इस शहर के अंदर एक इतिहास रचा। राम जी की जब दशहरा था, राम जी की बारात को और मुहर्रम के जुलूस को एक ही साथ में निकालने का काम किया। जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, हमारी ईदगाह कमेटी में मैं सदस्य हूँ, जब भी हमने उसको पूरी तरीके से ईमानदारी से हम लोगों ने फॉलो किया। मुहर्रम के जितने भी 12 रबी अव्वल के जितने राम जी की सवारी हुई, जितने भी हमारे हिंदू भाई के थे, उसमें सब में हम पाए जाते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर के अंदर होली मिलन समारोह होता है। हमें सारे व्यापारी सरदल, ये शहर की सरकार है, केंद्रीय और यूपी के चुनाव नहीं है। यहाँ दिल के रिश्ते चलते हैं। कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, अच्छे इंसान हैं। ये कोई ऊपर केंद्र का यूपी का चुनाव नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें लोग व्यवहार पे, मोहब्बत पे और अपने ऊपर वोट देते हैं, एक दूसरे को जानने वाले देते हैं। हमें हर दल के लोग वोट समर्थन करते हैं और वोट देते रहे हैं। पिछले 3 बार से आपने जो वार्ड का आपने विकास किया, तो क्या मानती है ऐसा कि अभी विकास का काम रह गया है जो इस बार आप पूरा करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ, उसे नहीं कह सकते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। फिर भी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो शहर में स्ट्रीट लाइट जो दिख रही है, वो बड़े भाई अरविंद सिंह घोष, सुरेश यादव और पूरी टीम के मतलब जो शहर में स्ट्रीट लाइट दिख रही। नागेश्वर नाथ में 4.5 करोड़ रुपया लगा है, माननीय आजम खां के द्वारा ही लगाया गया है। अरविंद सिंह गोप जी उस दिलाने वाले, सुरेश यादव जी दिलाने वाले, राकेश वर्मा दिलाने वाले। धनोकर तालाब का पैसा हमारे सभासद जिम्मी बेगमगंज नामनेट सभासद थे, वो आजम खान जी से धनोकर तालाब का पैसा लेकर आए और हमारे चेयरमैन जानते भी हैं। वो वहाँ काम हुआ, जितने भी हमारे वहाँ काम हुए बड़े काम उस समाजवादी गवर्नमेंट में हुए। पैसा लाने का काम हम सबके नेता आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी ने खूब पैसा, नगर में कोई भी चेयरमैन रहा हो वो नगर के, उन्होंने भेदभाव देख के हमारे माननीय मंत्री जी ने काम नहीं किया। नगर में कोई भी चेयरमैन रहा हो, कोई भी सभासद रहा हो, मैं तो दूसरे दल से था, मंत्री जी हम लोगों को इतना काम करा दिए, हमारे वहाँ इतना डूडा सूडा तमाम योजनाओं का काम करा दिए। वहाँ माननीय संग्राम सिंह मंत्री जी ने तमाम काम करा दिए। तो दिल दे के हमारे वहाँ 10 वोट मिलते थे, बसपा में जब मंत्री जी थे 50 वोट मिलते थे, तब भी संग्राम
संग्राम सिंह वर्मा ने बहुत काम कराया, जिला पंचायत से काम कराया। शीला सिंह भाभी यही जिला पंचायत अध्यक्ष थी, इन्होंने पल्ली चौराहे पर मस्जिद का द्वार था, वहाँ पे 100 टाली मिट्टी गिरे। तो एक काम करने वाले लोग हैं, रिश्ते आज भी कायम हैं, कल भी कायम है। जो रिश्ते रहेंगे वो दिल के हैं, दल के नहीं हैं। क्या लगता है आपको कि अगर आगे फिर अगर चेयरमैन मतलब कि आपकी पार्टी के नहीं हुए या फिर कोई और हुआ तो आपको कहीं ना कहीं कुछ समस्या आएगी, मानते हैं इसको आप कहीं? देखिए, जो अगर शादी अच्छी रिश्तेदारी हो जाती है तो झनकना नहीं पड़ता है, गड़बड़ हो जाती है तो रिश्ते निभाने पड़ते हैं, खटापटी चलती रहती है, कोर्ट कचहरी तक कभी कदार पहुंच जाती है। और जो अगर अच्छे रिश्तेदार मिल जाएं, अच्छे रिश्तेदारों में जो अगर है तो वो सुरेंद्र वर्मा और शीला भाभी जी हैं। और रिश्ते इनके जो भी हैं तो सारा शहर जानता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं नसपा, ये अच्छे, ये शहर की हमारे सरकार बने, नगर की, शहरवासी और व्यापारियों को हमारे अच्छी सुविधा मिले, व्यापारियों को हमारे अच्छी व्यवस्था मिले, नाली पचड़ी खरंजा जो भी हो बने, शमशान कब्रिस्तान में जो भी काम बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का काम हो। हम लोग यही चाहते हैं, अच्छा वाटर टैक्स व पानी मिले हम लोगों को, अच्छा वाटर टैक्स जो आता है तो कम से कम लोगों को आए, गरीब मजदूरों की सहायता हो, कानूनी विकास जो भी हो, हमारे चेयरमैन साहब सभी को तो एक नज़र से देखें, भेदभाव न करें, यही चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का निश्चिंत से चेयरमैन आएगा तो हर दल के सुरेंद्र भाई कौन से मुसलमान हैं वो ऐसी उनको बता दें, वो भी भगवान राम के मानने वाले हैं, शंकर जी के मानने वाले हैं, सीता जी के मानने वाले हैं, उनको हम मानते हैं तो कौन सी बराबर है। वो हमारे बड़े भाई भाभी हैं, तो हम उस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, समझ लीजिए, हम उनको बढ़ा रहे हैं। हम कहाँ किसी मुसलमान को लड़ा रहे हैं, किसी उसको लड़ा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने एक अच्छे व्यक्ति को दिया है, बड़े भाई अरविंद सिंह गोप और बड़े भाई सुरेश यादव जी और अपने राकेश वर्मा जी और फराजुद्दीन किदवाई जी, हफीज भारती जी, तमाम शेष नेतृत्व, हमारे गौरव रावत जी विधायक जी, तमाम लोग अच्छे लोग हैं। इस बार जिस प्रत्याशी को नगर पालिका के अंदर दिया है तो बहुत ही शानदार है, इसीलिए लोगों को नींद हराम हो गई हैं। आने वाले समय पे पता चले हर वर्ग लोग सुरेंद्र वर्मा जी और शीला सिंह के साथ जुड़े हैं। और दूसरी आपको बात बताना, शीला सिंह ने जब से आगे बढ़ी हैं, चुनाव कभी वो हारी नहीं है और बढ़ती गई हैं, चुनाव हमेशा उनका नसीब बहुत तेज है। और इस बार भी नगर पालिका के अंदर स्वयं शीला सिंह जीत के आ रही हैं। शीला सिंह के साथ यहाँ का जो सर समाज के लोग हैं, जिसमें गुप्ता समाज हो गए, वर्मा समाज हो गए, लाला समाज हो गए, कश्यप हो गए, मल्ला हो गए, सभी लोग हैं, जितने भी समाज हैं, कोई ऐसा समाज नहीं है जो सुरेंद्र वर्मा और शीला सिंह से, जैन समाज हो गए, हर समाज के लोग उनके साथ में हैं। इसलिए बड़ी जीत होगी नगर पालिका के अंदर और सुरेंद्र वर्मा की बीवी शीला सिंह जीतेंगी। और बहुत धर्मेंद्र यादव जी लगे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी लगे हैं, नरेंद्र वर्मा बड़े भाई चुनाव हमारे लड़ रहे थे, जब सारे मैं स्वयं लड़ रहा था चुनाव, मैं मुसलमान। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुर्खियों में आप थे और चर्चाओं में बहुत तेज थे कि आप नगर अध्यक्ष पद की, नगर पालिका अध्यक्ष पद की आप दावेदारी कर रहे थे, तो क्या मानते आपने, मतलब कि क्या लगता था आपको सीट नहीं मिलेगी या फिर आप वोट नहीं मिलते, किस इसको क्या मानते हैं आप, कैसे? देखिए, जहाँ पे हमारे रिश्ते सुरेंद्र भाई के परिवार से राजनीति में मैं जब आया तो दो माननीय मंत्री जी संग्राम दादा थे, तब से हमारे रिश्ते हमारे बगैर नागे के उनके होली में उनके घर गया और बगैर नागे वो हमारे ईद आए हमारे घर। दल कोई भी रहा हो, दिल कोई भी रहा हो, बराबर जो परंपरागत त्योहार रहे वो हमारे घर पे आए और हम उनके घर पे, हम सब मान्य सभासदगण जितने भी लोग जानने वाले हैं, हमेशा उनके घर पे पहुंचे, उन्होंने इज्जत दी, सम्मान दिया, जब भी कोई काम पड़ा काम दिया। तो इसलिए हमारे रिश्ते, जब उनका नाम आया तो हमने अपना नाम, जब वो न लड़ते तो हम जरूर लड़ते, उसमें कोई बात नहीं थी। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों की डिमांड थी और माननीय विधायक जी ने वादा भी किया था, उसमें कोई ऐसा बात नहीं। हम स्वयं उसमें विधायक जी ने जब अपने भाई को ही समझाया और कर लिया, उनका बड़ा दिल रहा। भाई धर्मेंद्र यादव का शुक्रगुजार हूँ, नरेंद्र वर्मा का शुक्रगुजार हूँ, मैं स्वयं जो भी डॉक्टर कुलदीप साहब का, जिन्होंने एक अच्छी पहल की और इस जिले को अच्छा प्रत्याशी देने का काम किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत शानदार काम किया। इसमें हमारे बड़े भाई से हम लोगों ने अरविंद सिंह गोप जी से बराबर, सुरेश यादव जी, अरविंद सिंह गोप जी, राकेश वर्मा जी, इन लोगों से बराबर हम संपर्क में हम लोग रहे कि इस बार शीला सिंह वर्मा को टिकट देकर नगर पालिका की कुर्सी पे समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बैठे, जिससे चौमुखी विकास हो जाए, हमारे विधायक जो को भी आराम हो जाएगा। आराम इस बात को हो जाएगा, जो नगर
घर के काम है वो हमारी चेयरमैनी से हो जाएंगे, हमारी नगर पालिका की चेयरमैनी से, तो बहुत ही लोड विधायक जी के ऊपर कम पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग बराबर लगे हुए हैं कि, और रही बात हम लोगों की अपने क्षेत्रों में, हम लोग अपने क्षेत्रों में निरंतर काम करने वाले हैं। 5 साल चुनाव लड़ते हैं, कोई चुनाव आने पर लोग आते हैं हमारे वहाँ, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई हिंदू भाई हमारे प्रत्याशी नहीं है, 2 के 2 हैं, वो भी हमारे समाज से हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो लिहाजा हमारे वहाँ हमने बताया कि हर लोग हमारे साथ वहाँ पे हैं। क्या लगता है कि आपके मुस्लिम प्रत्याशी आपके वार्ड में हैं, तो हिंदू कोई भी नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा या कोई फायदा होगा? हिंदुओं में जो सब मुसलमानों में से देखा जाएगा सबसे अच्छे मुसलमान हम साबित होंगे, प्रत्याशी में जो देखा जाएगा सबसे अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे, इंसान में देखा जाएगा सबसे अच्छे इंसान साबित होंगे। इसलिए हमारे वहाँ हम एक समुदाय के साथ नहीं चलते हैं, हम हमेशा आपसी भाईचारे के साथ चलें, मोहब्बत के साथ चलें। कोई भी ऐसा आदमी नहीं कह सकता है कि ताज बाबा राइन कोई यात्रा ऐसी छोटी हो, या चाहे वो साईं बाबा की यात्रा हो, चाहे राम जी की बारात हो, या कोई भी ऐसी ज्यादा कोई भी सभासद हमारा भले ना हो रहा हो, हम हमेशा अपने व्यापारियों के साथ हैं। व्यापार मंडल का मैं सभासद था, व्यापारियों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ, प्रदीप जैन, बब्बू गुप्ता का, पवन जैन का, इन सब लोगों ने आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले इन्हीं लोगों ने हम लोगों को प्रोजेक्ट किया और सभासद के रूप में मुझे वहाँ नुमाइंदगी दिलाई। हमारे कई रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी हमारे साथ थे, हाजी अहमद रईन साहब, सिद्दीक पहलवान साहब, तमाम लोग हमारे साथ थे। उन लोगों ने हमको बढ़ाया और हमारे कई वक्ती नाराजगी है, मगर वो हमारे साथ हमेशा रहे। उनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रहती, और दुआएं होती नहीं तो जीतते हैं। घर के बड़े बूढ़े गार्जियन हैं, नाराज हो जाते हैं, कभी सुख दुख का साथी हैं और हमारे, तो हमेशा ये चलता रहेगा। और आने वाला जो चुनाव है, मुझे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना पड़ता है। और मैं आखिर में एक आपको छोटा सा एक शेर सुना के अपनी बात खत्म करूंगा कि सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि समाजवादी पार्टी का निशान साइकिल है, साइकिल पर मुझे और शीला सिंह को वोट दें। और मैं कहूंगा कि सलामत रहे मेरी उम्र, हजार चिरागों पर हजार आंधियों पे चिराग भारी है। मैं आने वाले समय में दोनों तीनों चारों जितने भी प्रत्याशी आसपास हैं, सबसे ज्यादा वोट दिलाने का अपने वार्ड से शीला सिंह जी को करूंगा। तो देखा आपने, सुना, हमारे साथ वार्ड नंबर 14 से पूर्वी पीर बटावन से ताज बाबा राइन थे। अब ये तो 13 मई के नतीजे ही बताते हैं कि ताज बाबा की सभासदी का ताज चढ़ता है या फिर ताज बाबा राइन होते हैं बेताज। बाराबंकी से वंदे भारत समाचार के लिए मैं वरुण सिंह।